देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत अब हमारे बीच नहीं हैं। आज सुबह जनरल बिपिन रावत ने दिल्ली से तमिलनाडु के लिए उड़ान भरी थी, जिसमें उनके साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 14 लोग मौजूद थे। लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही इस अधूरी उड़ान ने जनरल बिपिन रावत समेत 13 लोगों की जान ले ली। सबसे भरोसेमंद हेलीकॉप्टर की अधूरी उड़ान। हादसे में गई देश के सबसे बड़े रक्षा अधिकारी की जान। सुबह 8:47 पर दिल्ली से टेक ऑफ हुई फ्लाइट सुबह 11:34 पर तमिलनाडु के सुलूर में हुई लैंडिंग। सुबह 11:48 पर बिपिन रावत ने वेलिंगटन के लिए भरी उड़ान। दोपहर 12:22 पर आई हैरान कर देने वाली खबर। एटीएस से टूट गया सीडीएस के हेलीकॉप्टर का संपर्क। सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर मंजिल से पहले हुआ लापता। सीडीएस समेत 14 लोग थे MI-17 में सवार। कुन्नूर से 10 किलोमीटर दूर हेलीकॉप्टर हो गया हादसे का शिकार। जनरल बिपिन रावत जिस सेना के MI हेलीकॉप्टर से तमिलनाडु जा रहे थे, उसे तकनीकी तौर पर बेहद विश्वसनीय हेलीकॉप्टर माना जाता है। इसीलिए सीडीएस के सफर के लिए भी MI-17 को चुना गया। लेकिन इस हादसे के बाद MI-17 हेलीकॉप्टर की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि 2 महीनों में MI हेलीकॉप्टर के हादसे की ये दूसरी घटना है। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हवाई हादसे में देश ने तीनों सेनाओं के पहले सर्वोच्च अधिकारी यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को खो दिया। कुन्नूर के जंगलों में मलबे में तब्दील हो चुके इस हेलीकॉप्टर में उड़ान के वक्त सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत 14 लोग सवार थे, जिनमें उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी थी। लेकिन उड़ान के आधे घंटे बाद ही देश के सबसे बड़े सैन्य अधिकारी को ले जा रहा MI-17 हेलीकॉप्टर मंजिल पर पहुंचने से पहले ही कुन्नूर में इसी जगह पर क्रैश हो गया। देश सर्वप्रथम के अटल इरादों से अपना जीवन देश को समर्पित कर दिया। बुधवार की सुबह तमिलनाडु के वेलिंगटन में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जनरल बिपिन रावत ने दिल्ली में सेना के विमान से उड़ान भरी और सुलूर पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी और स्टाफ के साथ वायु सेना के बेहद भरोसेमंद MI-17 हेलीकॉप्टर से वेलिंगटन के लिए उड़ान भरी। लेकिन उड़ान के कुछ देर बाद ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल से हेलीकॉप्टर का संपर्क टूट गया। विषयों पर इसकी चर्चा तो हो रही है कि ये एयर क्रैश कैसे हुआ, लेकिन विजिबिलिटी ये मुझे लगता है कि एक हद कारण उसमें से हो सकता है। टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उसके लिए तो भारतीय वायुसेना ने इंक्वायरी सेटअप की हुई है। तमिलनाडु में हुए हादसे के करीब 6 घंटे बाद एयरफोर्स ने खुद ट्वीट कर जनरल बिपिन रावत समेत 13 लोगों की मौत की पुष्टि की, जिसके बाद दिल्ली से लेकर उत्तराखंड में जनरल बिपिन रावत के गांव तक शोक की लहर छा गई। बहुत ही कष्टकारी और दुखद आना जाना रहता था। आना जाना था उनका। बचपन में भी आते थे पहले, और फिर अभी भी आए थे जब जनरल बने थे, और फिर अभी आने वाले थे। वो कहा था उन्होंने फिर आऊंगा अभी। एक बड़ी क्षति पूरी परिवार के लिए। बहुत, ये देश के लिए क्षति है, पूरा परिवार हमारा तो बहुत ही बड़ी क्षति है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि देश के सबसे बड़े रक्षा अधिकारी को लेकर जा रहा MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हो गया,
क्योंकि जिस हेलीकॉप्टर से बिपिन रावत जा रहे थे उसे बेहद सुरक्षित माना जाता है। पहली बात है, जो हवाई हेलीकॉप्टर जिसमें उड़ान कर रहे थे, ये बड़ा सुरक्षित हेलीकॉप्टर है। दुनिया के 60 देशों में ये काम कर रहा है, बैटल प्रूवर है, बैटल टेस्टेड है। और जहाँ तक वायुसेना का ताल्लुक है, पिछले 25 से 30 साल से इसके कई वेरिएंट्स को उड़ाया जा रहा है। और ये जो B-17 B5 था, ये लेटेस्ट वर्जन है, हर प्रकार की टेक्नोलॉजी से लैस था। अब सवाल उठ रहे हैं कि हर मौसम, हर हालात में उड़ान भरने और लैंडिंग की क्षमता रखने वाला Mi-17 हेलीकॉप्टर खराब मौसम की वजह से हादसे का शिकार हो गया या तकनीकी खामी को नजरअंदाज कर लापरवाही की वजह से CDS समेत 13 लोगों की जान चली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। और अब आपको तमिलनाडु हादसे की हम 6 तस्वीरें दिखाते हैं, जिन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना बड़ा है और कितना भयावह ये हादसा रहा होगा। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की और समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, एक एक करके हर एक तस्वीर में आप तबाही का ये मंजर देख सकते हैं। ये तबाही का मंजर जिसने देश के CDS को आज छीन लिया। जनरल बिपिन रावत इसी हादसे की वजह से आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। सीधा रुख करेंगे देहरादून का। अजीत राठी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। अजीत, देखिए, जब भी ये मंजर आज देश देख रहा है तो कोस रहा है उस घड़ी को जब ये हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी CDS को लेकर, और पूरा देश इस हादसे को लेकर आज गमगीन नजर आ रहा है। बिल्कुल प्राची, देखिए, ये घटना इस बात की भी साक्षी है कि आप इंसान चाहे कितने भी तकनीकी तौर पर कितना भी मजबूत एक संसाधन खड़ा कर ले, लेकिन कुदरत को जो मंजूर होता है वो होना ही होता है। और ये जिस तरह से इस हेलीकॉप्टर के बारे में रक्षा विशेषज्ञ बता रहे हैं कि इससे मजबूत और इससे बिल्कुल फुल प्रूफ सिस्टम वाला कोई दूसरा हेलीकॉप्टर नहीं हो सकता। अगर ये भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, चूँकि जैसा रक्षा विशेषज्ञ PK सहगल ने बताया कि किस तरह का वहाँ पर पहाड़ और जंगल और जिस तरह से मौसम घाटी में लगातार चेंज होता रहता है, अप डाउन होता है, तो उसकी वजह से ये सब हादसा पेश आया है। और मैं प्राची आपको एक नई जानकारी अपने दर्शकों को और दे देता हूं। कल से उत्तराखंड विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। 2 दिवसीय सत्र होगा 9 और 10 तारीख का। लेकिन कल सरकार ने और विधानसभा अध्यक्ष ने तय किया है कि सुबह जब विधानसभा शुरू होगी, 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी, तो एक शोक प्रस्ताव लाया जाएगा। और शोक प्रस्ताव के बाद जनरल बिपिन रावत के निधन के शोक में विधानसभा को 1 दिन के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। सदन की कार्रवाई फिर परसों से सुचारू रूप से चलेगी। लेकिन वाकई ये चूंकि उत्तराखंड के लिए ये हादसा इसलिए भी बहुत बड़ा है कि जो स्थानीय लोग अपने बीच के किसी व्यक्ति को कहीं अनफॉर्चुनेटली और दुर्घटनावश जाते हुए देखते हैं तो उनकी पीड़ाएं दूसरों की अपेक्षाएं ज़्यादा होती हैं। अब जैसा अभी मैं आपसे पहले भी थोड़ी देर पहले भी जिक्र कर रहा था कि किसी फौजी को ये मंजूर नहीं है कि उसकी जान किसी हादसे में जाए या किसी दूसरे रूप में जाए। उसको ये तो मंजूर है कि वो वीर गति को प्राप्त हो जाए, लेकिन इस तरह की मौत भारत का कोई सैनिक नहीं चाहता। और इसी बात को लेकर के यहाँ ऐसी दुर्घटना में जनरल रावत चले गए हैं, अलविदा हो गए हैं, उनकी विदाई हो गई है इस दुनिया से, इस सांसारिक जीवन से वो मुक्त हो गए हैं। वैसे तो हर फौजी को मोक्ष मिलता है, हर फौजी को स्वर्ग मिलता है, लेकिन यहाँ से जाने के बाद जिस तरह से यहाँ गमजदा लोग हो रहे हैं, एक गमगीन माहौल है, एक रंजो गम का आलम है, तो वो उत्तराखंड के लिए बेहद ही एक भावुक कर देने वाला क्षण है। और उसी के मद्देनज़र यहाँ पर जो अपूर्णीय क्षति पूरे देश के लिए हुई है, उत्तराखंड चूँकि लोकल तौर पर अपने उस व्यक्ति से जुड़ा था जो देश का व्यक्तित्व बन गया था, अपने उस भाई से जुड़ा था जो पूरे देश की सुरक्षा में जिसने अपना पूरा जीवन लगा दिया था, अपने उस शख्स से जुड़ा था जो इतनी बड़ी शख्सियत बन गया था कि जो जिससे दुश्मनों के भी दांत खट्टे होते थे, दुश्मनों को भी डर रहता था, वो भी भयभीत होते थे। और उनके बारे में तमाम पिछले 4-5 घंटे से तमाम उनकी कहानियाँ, उनकी सक्सेस स्टोरी हम अपने दर्शकों को बता ही रहे हैं। किस तरह से उनका एक बहुत शानदार ट्रैक और एक कैरियर रहा है जो देश की सेवा को समर्पित रहा है। नक्सलाइट वाला एरिया हो या फिर चाइना बॉर्डर हो या फिर कश्मीर वाला हिस्सा हो या फिर पाकिस्तान से लगी हुई सीमा हो, उनकी एक्सपर्टनेस को मानते हुए इस सरकार ने उनको CDS के पद पर स्थापित किया था, उनको CDS के पद पर नियुक्त किया था। जी प्राची। बिल्कुल अजीत, और देखिए इन्हीं खासियतों में से एक खासियत ये भी है कि वो बहुत दूर का सोचते थे। उनका जो विजन था वो पूरी तरीके से क्लियर था। अब चाहे सेना का आधुनिकीकरण हो, चाहे सेना को किसी भी स्तर पर बेहतर करना हो,
इस सब में योगदान रहा है जनरल बिपिन रावत का, और मॉडर्नाइजेशन में तो बहुत बड़ी भूमिका निभाई है अजीत उन्होंने। जी बिल्कुल, जैसे अभी आपने बताया कि वो दूर की सोचते थे, दूरदृष्टा तो वो थे ही, वो विजनरी थे। जैसा अभी डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश दिनेश शर्मा बता रहे थे कि वो वाकई दूरदृष्टा थे। उनका विजन इतना क्लियर था, और जैसे एक कड़क फौजी होना, एक सरल व्यक्ति होना और एक बहुत बड़ा रणनीतिकार होना, तो ये जो एक समागम मिलता है, जो एक संगम बनता है, एक ठोस रणनीतिकार का, एक सरल व्यक्ति का, एक कड़क फौजी का, एक बहादुर आदमी का, तो ये बहुत कम देखने को मिलता है। आज उनके जाने के बाद जिस तरह की उनकी चर्चाएं, उनके व्यवहार की चर्चाएं हो रही हैं, तो ये एक बहुत ही कम देखने को मिलती है। इस दुनिया में लाखों लोग आते हैं, लाखों जाते हैं। बिपिन रावत को लेकर आज पूरा देश गमगीन है, तो इसलिए है कि वो कुछ थे, वो अपने आप में कुछ थे, अपने आप में अध्याय थे, और वो अपने एक खुद की एक किताब बन गए थे। इसीलिए लोग उनके पिछले जो अध्याय थे, उनके अतीत के पन्ने पलट पलट कर उनको याद कर रहे हैं, और वो जो जितनी भी यादें हैं उनको एक दूसरे के साथ बांटकर अपना शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। जी प्राची। बिल्कुल अजीत, पूरा देश इस वक्त शॉक में है, क्योंकि यकीन नहीं कर पा रहा है कि जनरल बिपिन रावत अब हमारे बीच में नहीं है। अजीत, जब से ही ये खबर सामने आई है, इस हादसे की खबर सामने आई है, तब से ही लगातार जो हलचल है वो उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। उत्तराखंड के जो सांसद हैं वो दिल्ली में जनरल बिपिन रावत के आवास पर पहुंच रहे हैं, परिवार से मिल रहे हैं, संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। और क्या जानकारी है, और कौन कौन से बड़े लीडर्स आज उत्तराखंड से जाने वाले हैं? प्राची, देखिए, चूंकि मुख्यमंत्री के जाने की भी खबर दिल्ली आ रही है, अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है। तमाम जो मिनिस्टर्स हैं, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी हैं, वो भी उनकी भी जाने की सूचना आ रही है। मुझे लगता है अभी थोड़ी देर बाद वो उनका बहुत सब जितने भी अति विशिष्ट महानुभावों का भ्रमण कार्यक्रम है दिल्ली का, वो थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा। और प्राची, मैं यहाँ पर अपने दर्शकों को एक बात और बता देता हूँ। पौड़ी जो है पलायन के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन पौड़ी राजनीतिक समृद्धता के लिए भी जाना जाता है। पौड़ी जिले ने इस राज्य को कई मुख्यमंत्री, मंत्री, केंद्रीय मंत्री दिए हैं, लेकिन उसी पौड़ी जिले ने जनरल बिपिन रावत जैसा लाल भी दिया है, जो इस सेना का अध्यक्ष रहा है, देश की सेना का अध्यक्ष रहा है, चीफ डिफेंस ऑफ आर्मी स्टाफ रहा है। तो ये पौड़ी को, जब पौड़ी में अति विशिष्ट महानुभावों की गिनती होती थी, जब हम लोग एक पत्रकार होने के नाते एक मूल्यांकन करते थे कि पौड़ी से कितने बड़े नेता हुए हैं, जनरल खंडूड़ी से लेकर, विजय बहुगुणा से लेकर, और निशंक, त्रिवेंद्र रावत, तीरथ रावत, हरक सिंह रावत, अनिल बलूनी, और मतलब सबके नाम हम आगे पीछे करके लेते रहते थे कि इतना बड़ा राजनीतिक बेड़ा जो उच्च पदों पर विराजमान है वो वहाँ से पहुँचा है। लेकिन जब हम इन लोगों का जिक्र करते थे, तब हम अपनी स्टोरीज में, अपने कॉपी में, अपने लाइव में, तमाम जो स्टोरी होती थी, पैकेज बनते थे, उसमें हम सीडीएस रावत को भी रखते थे कि वो भी इसी जिले के रहने वाले हैं। जैसे इनसे पहले धस्माना थे, धस्माना रॉ के चीफ रहे हैं, तो ऐसे तमाम नाम थे। लेकिन सीडीएस रावत के नाम को बहुत उसी तरह से उसी उच्च स्थान पर हम रखकर देखते थे। जो जर्नलिस्ट लोग थे, जर्नलिस्टिक एक अप्रोच थी, तो जब मूल्यांकन करते थे तो पॉलिटिशियंस के बराबर नहीं, उनसे कहीं बड़ा कम सीडीएस रावत का सामने आता था। देखिए, उनका मूल्यांकन भी होता अपना था, जो देश सेवा का जज्बा दिखाया और लगातार देश सेवा के लिए काम किया, देश के लिए काम किया, दुश्मनों के दांत खट्टे किए। यही वजह है कि आज उनके यूं चले जाने से देश स्तब्ध है और उनको नमन कर रहा है, उनको याद कर रहा है। बने रहिए अजीत आप हमारे साथ। तो जाबाज जनरल बिपिन रावत को आज पूरा देश नमन कर रहा है, उनको याद कर रहा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है। सीएम योगी के कल होने वाले सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कल होने वाले सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। आज पूरे देश में शोक है और यही वजह है कि कल जितने भी कार्यक्रम होने वाले थे राजनेताओं के, उन्हें एक एक करके स्थगित किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने कल के तमाम कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत 13 लोगों का निधन हुआ है। अपूर्णीय क्षति आज देश को हुई है। आज इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। दुखद खबर आज इस हादसे की वजह से देश के सामने आई है। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल होने वाले अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। इसी दुखद घटना के बाद ये तमाम जो कार्यक्रम हैं उनको रद्द किया गया है। बता दें आपको जानकारी देते हैं कि तमिलनाडु के कुन्नूर में आज ये दर्दनाक
ये भीषण हादसा हुआ है। एक ऐसा हादसा जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी, क्योंकि इस हादसे में देश के सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत 13 लोगों की मौत हुई है, 13 लोगों का निधन हुआ है, जिसके बाद पूरा देश स्तब्ध है, शोक में है और यकीन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। हालांकि जब ये खबर सामने आई तभी से लगातार पूरा देश दुआएं कर रहा था, ईश्वर से प्रार्थनाएं की जा रही थीं जनरल बिपिन रावत के लिए, लेकिन आज वो तमाम प्रार्थनाएं बेअसर साबित हुई, क्योंकि खबर सामने आई कि जनरल बिपिन रावत अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। तभी से लगातार शोक व्यक्त किया जा रहा है, प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो कल के तमाम कार्यक्रम प्रस्तावित थे उन्हें स्थगित कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जो तमाम कार्यक्रम कल लखनऊ में होने वाले थे वो कार्यक्रम भी रद्द कर दिए गए हैं। लखनऊ के डीएम ने इस बात की जानकारी दी है, यानी स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह जो होने वाला था उसे भी रद्द कर दिया गया है। लखनऊ में यूपी विधान भवन के सामने ये समारोह होने वाला था, जिसे रद्द कर दिया गया है, क्योंकि ये बहुत दुखद खबर है, बहुत बड़ी खबर है देश के लिहाज से, और इसी कारण तमाम जो कार्यक्रम हैं उनको रद्द किया जा रहा है। स्वर्णिम विजय दिवस को भी रद्द कर दिया गया है, जिसका आयोजन लखनऊ में होने वाला था, यूपी विधान भवन के सामने होने वाला था, वो कार्यक्रम भी रद्द कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी जो तमाम कार्यक्रम हैं वो रद्द कर दिए गए हैं। इससे पहले, इस खबर के आने से पहले ही राष्ट्रपति के जो प्रस्तावित कार्यक्रम थे उनको भी रद्द किया गया था। मुंबई में मौजूद हैं राष्ट्रपति और अब मुंबई से वो वापस दिल्ली आ रहे हैं। अनुभव मेरे सहयोगी जुड़ गए फोन लाइन पर। अनुभव, बहुत दुखद खबर आज देश के सामने आई और उसका असर देखने को मिल रहा है, पूरा देश शोक में है, स्तब्ध है, झटका लगा है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से सीडीएस बिपिन रावत का निधन हुआ, ये जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसमें, और उसके बाद पूरे देश में शोक की लहर है। जो भी है, चाहे हम कहें पॉलिटिशियन हैं, आम लोग हैं, हर कोई अपनी शोक संवेदना व्यक्त कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करके अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, कई सारे कार्यक्रम कल होने थे, उन सारे कार्यक्रमों को रद्द किया गया है। लखनऊ की अगर बात करें तो विधानसभा के सामने एक कार्यक्रम होना था, स्वर्णिम कार्यक्रम। इसके अलावा जनेश्वर में पार्क में वो कार्यक्रम होना था, सरकार के तमाम मंत्रियों को उसमें जाना था, मुख्यमंत्री को जाना था, वो सारा कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। और अब अगर हम कहें तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री ने शोक संवेदना व्यक्त की है, प्रधानमंत्री ने शोक संवेदना व्यक्त की, प्रदेश में जितने भी मंत्री हैं, जितने भी हम कहें बड़े लीडर हैं, बड़ी पार्टियों के लीडर हैं, सबने शोक संवेदना व्यक्त की है और ज्यादातर लोगों ने अपने कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। शुक्रिया आपका अनुभव तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आज पूरा देश शोक में डूबा हुआ है, क्योंकि इस घटना की कल्पना किसी ने नहीं की थी। हेलीकॉप्टर क्रैश होता है और इसमें सीडीएस बिपिन रावत समेत 13 लोगों की मौत हो जाती है। कैसी अपूर्णीय क्षति आज देश को हुई है, जिसे भर पाना नामुमकिन है, क्योंकि सीडीएस जनरल बिपिन रावत के जो उत्कृष्ट काम थे देश सेवा में, उन्हें हमेशा याद किया जाएगा और उन्हीं कामों की वजह से आज पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। उनके यूं चले जाने से आज पूरा देश स्तब्ध है और शोक में डूबा हुआ है। यकीन करना बहुत मुश्किल हो, बिपिन रावत हमारे बीच में नहीं रहे हैं। और इस बीच जनरल वीके सिंह का ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री जिन्होंने ट्वीट करके अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है और इस खबर को दुखद बताया है।